नमस्कार दोस्तों, मैं किरण पंत। स्वागत है आपका किरण पंत ऑफिशियल के सेगमेंट शिखर से शिखर तक में। दोस्तों, जैसे कि मेरा मकसद है आप लोगों को ऐसे लोगों से रूबरू करवाऊं जो उत्तराखंड के शिखरों से निकलकर आज अपने करियर के शिखर पर हैं। तो इसी सीरीज में मैं आज आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रही हूँ उनके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी। आसमां कम पड़ गया, आसमां कम पड़ गया, उस परिंदे की उड़ान आगे। आसमां कम पड़ गया, उस परिंदे की उड़ान आगे। साबित हुई प्रतिभा उसकी, साबित हुई प्रतिभा उसकी इस सारे जहान के आगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाऊंगी उनके बारे में आपको कुछ बताने के लिए शायद मेरे पास शब्दों की कमी ना गोपाल दत्त। आइए मुलाकात। गोपाल जी, शिखर से शिखर तक के मेरे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज मैं शुरुआत करना चाहूंगी गोपाल जी आपके बचपन से। जैसे कि आप नैनीताल को बिलोंग करते हो, तो गोपाल आप ये बात बताइए कि नैनीताल में ही पूरा बचपन बीता आपका? जी बिल्कुल, मैं पैदा नैनीताल में हुआ और फिर मैं ग्रेजुएशन तक, जब तक मैंने अपना बीएससी कंप्लीट नहीं किया तब तक मैं नैनीताल में ही था। उसके अलावा मैंने बहुत ही कम एक्चुअली देखा भी था कोई और शहर, या बहुत एक दो बार शायद दिल्ली आना जाना हुआ होगा। उसके अलावा कुछ भी ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया था। तो बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक मैं नैनीताल में ही था पैदा होने से। ओके। तो कैसा था गोपाल आपका बचपन? मौज मस्ती वाला या फिर स्टूडियस काइंड ऑफ? कैसे थे आप? मौज मस्ती वाला ही था, और पढ़ने में तो मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैं नहीं था, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जैसा एवरेज स्टूडेंट होते हैं वैसा ही मैं भी था। तो ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, ऐसा था। और क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ाई बड़ी जरूरी होती है, पास होना बहुत जरूरी होता है, तो वो प्रेशर हमेशा था। और उसके चलते जितना एक एवरेज स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए उतना पढ़ाई लिखाई थी। अच्छा। हाँ, ये तो क्या मिडिल क्लास में बहुत प्रेशर रहता है कि स्टडी फर्स्ट, है ना, बाकी के शौक बाद में। जी। तो आपको एक्टिंग का शौक कब से था? बचपन से था या बाद में? नहीं, मुझे बचपन से तो नहीं था, लेकिन जब मैं 11th क्लास में था नैनीताल में, तो युगमंच जो ग्रुप है नैनीताल का, उसमें मेरे एक दोस्त और मेरे बड़े भाई वहाँ जाते थे। तो मैं भी उनके साथ एक बार अपने बड़े भाई के साथ गया, और वहाँ नाटक की रिहर्सल हो रही थी। तो जो डायरेक्टर हैं, अभी भी हैं, जहूर आलम साहब, उन्होंने बोला आप आ जाओ कल से। और फिर मैं जाने लगा और ये सिलसिला शुरू हो गया। ओके। तो मतलब आपके बड़े भाई भी एक्टिंग में है या फिर उन्हें बस शौक था? और नहीं, वो उनको शौक था, उन्होंने काफी टाइम, लेकिन वो कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े रहे हैं। अभी तो वो हल्द्वानी में एमपी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। तो लेकिन उनका भी कल्चरल एक्टिविटीज में बचपन से ही वो थे, और उन्हीं के देखा देखी जाना शुरू किया थिएटर ग्रुप में। और फिर उसके बाद नाटक एक के बाद एक होते चले गए। अच्छा। तो मतलब जब आप जैसे 11th में तभी से आप बता रहे हैं कि आपने स्टार्ट कर दिया था। स्कूल टाइम पे भी कुछ प्ले वगैरह स्कूल में करे आपने? नहीं, स्कूल टाइम पे कोई प्लेस नहीं किए। और स्कूल में उस तरह का माहौल भी नहीं था, कुछ ज्यादा होते भी नहीं थे। एक दो बार कभी हुआ होगा, लेकिन उसमें कभी मौका नहीं मिला। हालांकि एक बार ऐसी एक छोटी कोशिश, हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज में रहते थे, तो वहाँ कुछ 15 अगस्त या 26 जनवरी को कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते थे। तो मैंने ही कुछ अपने भाई और दोस्तों को इकट्ठा करके एक 7th या 8th क्लास की संस्कृत की बुक में एक कहानी थी, उसको हम लोगों ने मिल के परफॉर्म किया था, ऐसा 15-20 मिनट का परफॉर्मेंस। तो वो काफी मजेदार एक्सपीरियंस था। बट उसके अलावा जो भी किया उसके बाद युगमंच में ही किया, जो सीरियस थिएटर और जो नाटक क्या होता है इसकी समझ भी असल में युगमंच से ही आई। अच्छा, एक तरह से कहिए तो आपकी मतलब ट्रेनिंग स्टार्टिंग जो है वो युगमंच से ही हो चुकी थी।
जी जी जी, युगमंच से ही ट्रेनिंग, युगमंच से ही इंट्रोडक्शन हुआ थिएटर वर्ल्ड में, कि थिएटर का वर्ल्ड कितना बड़ा और कितना ह्यूज और कितना इसका लिटरेचर से कनेक्शन है, ये सब जो है वो युगमंच में जाके ही पता चला। ओके ओके, तो कब डिसाइड किया कि एनएसडी ज्वाइन करना है? मैंने जब मैं 2-3 साल बाद हम लोग एक प्ले कर रहे थे, जब मैं आई थिंक बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो एक प्ले हम लोगों ने किया था, जिन लाहौर नहीं देखा, जो कि निर्मल पांडे जी ने डायरेक्ट किया था। और हाँ, उसके शोज थे एनएसडी में, तो वो तैयार हमने नैनीताल में किया था, लेकिन निर्मल पांडे जी एनएसडी के ग्रेजुएट थे उस वक्त, और उनको वहां से इनविटेशन मिला, तो जब वो फिर पूरे नैनीताल से पूरी टीम को लेके गए एनएसडी में, और वहाँ शो हुआ और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और तो तब मैंने पहली बार एनएसडी देखा और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी स्कूल में आना है। अच्छा। तो फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं जब था, तब मैंने मन बना लिया था कि आना तो है इस स्कूल में। जी। तो फिर वहाँ के लिए प्रिपरेशन करी कोई आपकी? फिर वहाँ के लिए प्रिपरेशन की, और वहाँ के लिए फिर पता किया क्या करना पड़ता है, तो पता चला बहुत पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली एनएसडी में एडमिशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि 20 ही लोग एक साल में सेलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया से। तो पता चला कि उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, उसमें लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, दुनिया भर के नाटक पढ़ने पड़ते हैं, फ्रॉम शेक्सपियर टू ग्रीक ट्रेजेडीज टू इटालियन प्लेज को सब पढ़ना पड़ता है, और उसको डिस्कस करना होता है एग्जाम में। तो वो सब पता किया, और हमारे सीनियर थे सुमन वैद्य जो एनएसडी में थे उस वक्त, जो युगमंच से ही थे, और ज्ञान रंजन और सुनीता रजवार, ये सब हमारे सीनियर थे। तो इन लोगों से पता चला कि क्या करना पड़ता है, कैसे तैयारी करनी पड़ती है। तो सुमन वैद्य जो हमारे सीनियर, उन्होंने बहुत तैयारी भी करवाई मुझे कि कैसे मोनोलॉग तैयार करना है, कैसे इंटरव्यू में बात करनी है, वो सब उन्होंने प्रिपरेशन करवाया। और फिर उसके बाद उन सब लोगों के सहयोग से एनएसडी में हो गया सेलेक्ट। तो आपका फर्स्ट थिएटर एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट थिएटर एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि पता नहीं था कि ऑडियंस के सामने एक भी लाइन बोलना इतना मुश्किल होता है। और जब पहला शो हुआ, तो उसका जो एक्साइटमेंट था, जो थ्रिल था, जो डर था, वो बहुत मिला जुला एक्सपीरियंस है। और वो जब करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, जब लोग आपका काम अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब वो कि आपको पता भी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ऑडियंस पे। तो जो पहला नाटक था, वो नाटक जारी है, युगमंच का नाटक था, जो 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र के 3 नाटकों को मिला के बनाया था। उसमें अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा न भवती, और 3 भारतेंदु के छोटे छोटे नाटक मिला के एक नाटक बनाया था। और पूरा म्यूजिकल था, जिसमें कुमाऊनी फोक का इस्तेमाल किया गया था। करीब 15-16 गाने थे। तो उसमें पहाड़ी से लेके जी होली और सब कुछ था। तो बहुत ही अच्छा वो एक्सपीरियंस था। एक्चुअली वो उसी के बाद ये मन हुआ कि हाँ, ये करना चाहिए कंटिन्यू। तो आपको तो बहुत मजा आया होगा वो करने में फिर ना? जी बिल्कुल। और वहीं से लगा कि हाँ, ये शायद मैं कर सकता हूँ, और इसी में कोई बेस्ट ऐसा थिएटर डायरेक्टर जिसके साथ आपको काम करके बहुत अच्छा लगा हो? बहुत सारे हैं, क्योंकि इस 15-20 साल की जर्नी में बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे को एक्टर्स, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। बट फिर भी अगर मैं 1-2 लोगों के नाम लूं, तो जैसे रॉबिन दास हमारे टीचर हैं एनएसडी के, उनके साथ काम करने में उनसे बहुत सीखने को मिलता है। फिर प्रसन्ना एक बड़े डायरेक्टर हैं, जो अभी कर्नाटका में रहते हैं, उनके साथ काम करने में मजा आया। अभी एक यंग डायरेक्टर हैं बेंगलोर के, जिनके साथ में अभी भी हम लोग प्ले कर रहे हैं,
ओके। उनका नाम अभिषेक मजूमदार है। अच्छा। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही इस वक्त हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से सबसे बड़े और सबसे बेस्ट थिएटर डायरेक्टर्स में से हैं। तो उनका उनका पिछले साल उनका एक नाटक लंदन के यूके के बेस्ट टॉप 10 प्लेस में से था, और वो तमाम दुनिया भर में पढ़ाते हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से लेके और सब जगह, और बेंगलोर में रहते हैं। तो उनके साथ मैं भी एक प्ले करता हूँ। अभी भी उसके शोज होते हैं, जब कोविड की वजह से बंद है, बट अदरवाइज उसके शोज चलते हैं अभी भी उस प्ले के। उसका नाम है कौमुदी। कौमुदी नाम का प्ले है जो उन्होंने ही लिखा है। और उन्होंने तो एनएसडी में गोपाल कोई मतलब किसी तरह का स्ट्रगल रहा आपके लिए, या सब कूल लाइफ चलती रही? नहीं, एनएसडी में उस तरह से तो सब अच्छा था, क्योंकि एक ही चीज है कि एनएसडी में बहुत काम करना होता है आपको और फुर्सत नहीं होती, लेकिन वो मजेदार था, क्योंकि अगर आपके मन का काम है तो फिर आपको कोई थकान, कोई परेशानी होती नहीं है। जैसे हम रॉबिन दास सर जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ, उनके साथ हम रिहर्सल शुरू करते थे रात को 11 बजे से, और 2-3 बजे खत्म करते थे रिहर्सल, और सुबह 8 बजे से फिर से क्लासेस होती थी। अच्छा। तो ऐसे ये इस रूटीन में काम करते, बहुत थकान बहुत है, बट बहुत मजा आता था, क्योंकि वही आपके मन का काम हो तो फिर आप अपना 100% देने में भी झिझकते नहीं हो। तो बहुत मजा आया वहाँ एक्चुअली एनएसडी में। काफी वो 3 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। एग्जैक्टली वही ना, मतलब ठीक है मेहनत थी, बट आपके मन का काम था तो आपने खूब एंजॉय किया उसको, राइट? जी 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 जी। तो गोपाल, अब बात करते हैं आपके बॉलीवुड एंट्री की। तो आपकी जो डेब्यू फिल्म थी वो थी मुझे कुछ कहना है ना? जी। इसमें कैसे एंट्री हुई? मतलब अगर आप कमर्शियल फिल्म के हिसाब से कहें, वैसे तो फरीदा वाली फिल्म थी पहली। वैसे तो फर्स्ट, लेकिन बट कमर्शियल में मुझे कुछ कहना है। हाँ जी 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 बिल्कुल। इसमें कैसे एंट्री हुई आपकी? उसमें एंट्री यही हुई कि हम लोग काफी 4-5 लोग थे, जो यंग लोग जो उस वक्त एनएसडी से निकले थे। हम पंकज जी का एक सीरियल करते थे, दृष्टांत। पंकज कपूर डायरेक्ट करते थे वो सीरियल, और उसमें हम 4-5 लोग थे। तो उन्होंने एक सीनियर को हमारे बोला कि तुम लोग जाके मिल लो, सतीश कौशिक जी एक फिल्म की बना रहे हैं, तो तुम लोग मिल लो जाके। तो मैं मिलने गया, और हम एक्चुअली 4-5 लोग एक साथ मिलने गए थे। और फिर जब मिल के थोड़ा बातें हुई, उन्होंने पूछा क्या नाटक किया एनएसडी में, कैसा रहा, किसके साथ मजा आया, सब है। वो कुछ ऑडिशन जैसा था नहीं, सिर्फ बातें उन्होंने की एनएसडी की। और फिर उन्होंने बोला ठीक है, चाय वाय पी, और फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ। फिर जब हम लोग निकलने लगे तो जाते समय गेट पे रोक लिया उनका जो असिस्टेंट था, उसने बोला आप रुक जाइए, सतीश जी ने बोला है कि आपका कॉस्ट्यूम का नाप ले लेते। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ बस इतनी सी बात, विदाउट स्क्रीनिंग कुछ कोई ऑडिशन कुछ नहीं, सिर्फ बातें की, और बस उन्होंने बोला कि आप कॉस्ट्यूम का नाप दे दीजिए। तो आपने जब स्टार्ट की थी मूवीज, तो मूवीज शायद पहले स्टार्टिंग में केवल 2 की आपने ना? मैंने 2 ही की। 10 इयर्स बाद आपने एंट्री की फिर मूवीज में। हाँ मैं वो बता चुका हूँ बहुत जगह कि मैं तेरे नाम कर ली थी, तो फिर मैं बहुत उसी तरह के रोल आने लगे, और फिर एक ही जैसे रोल आते थे कि हीरो का दोस्त है। तो मैंने फिर वो मना करना शुरू कर दिया, और फिर मैं थिएटर की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि उसी दौरान मुझे एक टीवी शो मिल गया था, द वीक दैट वाज़न्ट, जो कि तब CNN IBN न्यूज चैनल पे आता था। अभी भी आता है। अब जी अभी वो न्यूज 18 पे आता है। चैनल का नाम बदल गया है, सेम चैनल है, बट अब चैनल का नाम न्यूज 18 है। तो न्यूज 18 पे वो आता है। उसमें मैं, साइरस ब्रोचा, कुणाल विजयकर और कनीज हमारे साथ काम करती हैं। तो वो मुझे मिल गया था, तो उससे एक बेसिक आपका खर्चा, एक ब्रेड बटर का खर्चा उससे निकलना शुरू हो गया। तो मैंने फिर अपना रुख जो है थिएटर की तरफ कर लिया। तो फिर मैंने
हमने जो है, मैं, कुमुद मिश्रा, मानव कौल, हम सब लोगों ने मिल के नाटक करने शुरू किए। एक अरण्य नाम का थिएटर ग्रुप बनाया और उसने बहुत सारे नाटक किए। और फिर हम असल में नाटकों में ही इतने बिजी हो गए कि जो इस तरह के, और क्योंकि सिनेमा में रोल भी उसी तरह के आ रहे थे, तो कुछ इंटरेस्टिंग आता नहीं था, तो फिर हम नाटकों में बिजी हो गए और बहुत सारे हमने नाटक किए उस दौरान। नए नाटक, खुद के लिखे हुए म्यूजिकल, खुद का म्यूजिक, खुद के गाने। पृथ्वी थिएटर में बहुत हम लोग एक्टिव हो गए। और फिर वो, हाँ मतलब फिर थिएटर की तरफ हो गए तो उसी में बिजी हो गए। फिर बहुत दिन सालों बाद फिल्मिस्तान आई, जो कि वो भी थिएटर के थ्रू ही आई। मतलब वो नितिन कक्कड़ बहुत नाटक देखते थे और उनसे पहले से दोस्ती थी, तो उन्होंने बोला कि एक स्क्रिप्ट है जो कि बिल्कुल हम थिएटर की तरह करेंगे और पहले रिहर्स करेंगे 1 महीना और फिर कुछ शूट। जी, उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो वो फिल्म की थी बहुत टाइम के बाद। तो जैसे द वीक दैट वाज़न्ट जो है, वो एक पॉलिटिकल सटायर है जैसे, तो इसमें कभी आपको किसी पॉलिटिकल लीडर ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया? लकीली अभी तक नहीं किया, बट हाँ, हम लोग लकी हैं और वो चल रहा है अभी भी 12 साल से। लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा हम लोग, जैसे कि जो हर मेकर की मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें हम एक मर्यादा तक ही सटायर करते हैं। मतलब हम सटायर पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन पर्सनल होने के। तो हम किसी की पर्सनल उस पे अटैक नहीं करते, इसलिए शायद किसी ने वो नहीं किया। बहुत सारे ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर उसके फैन हैं उस शो के। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर। जी, और कई सारे पॉलिटिकल लीडर हमको मिलते हैं, साइरस को मिलते हैं, और वो बोलते हैं कि हम लोग वो शो रिकॉर्ड करके देखते हैं और बहुत मजा आता है जैसे। जी। जी। आपकी एक शॉर्ट फिल्म है डॉटर, जिसमें आपने फादर का रोल किया है ना? तो खुद को फादर के रोल के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? देखिए, रोल तो कोई सा भी हो तो उसकी थोड़ी आप अगर पढ़ाई करें और थोड़ा स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ें और एम्पथाइज करें कैरेक्टर से, तो आप कोई भी रोल कर सकते हैं। मतलब उसके लिए बात वही है कि आपके एक्सपीरियंसेस कितने हैं, आप कैसे मतलब आपने उस तरह का कोई कैरेक्टर देखा है या अपने आसपास देखा है या किसी कहानी में पढ़ा है, तो वो सब आप कलेक्ट करते हो डेटा और फिर आप प्रोसेस करते हो एक रोल को और फिर कैरेक्टर को बनाते हो। ठीक, तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली कर पाए आप? जी बिल्कुल। तो गोपाल, अगर बात की जाए आपकी वेब सीरीज की, तो आपने काफी सारी वेब सीरीज की हैं, तो आपका ना टीवीएफ से एसोसिएशन कैसे हुआ? टीवीएफ से एसोसिएशन असल में थिएटर की वजह से ही हुआ। तो मैं एक नाटक डायरेक्ट कर रहा था, वो बच्चों का नाटक था जिसका नाम है टुन्नी की कहानी। अभी भी उसके शोज होते हैं बॉम्बे में। वो बच्चों के लिए है नाटक, बट उसमें बड़े लोग ही एक्टिंग करते हैं। तो मैं ही डायरेक्ट कर रहा था, मैंने ही लिखा है वो नाटक। तो उसमें निधि बिष्ट जो है वो एक्टिंग करती थी। तो निधि वो भी हल्द्वानी से ही है, मतलब दिल्ली में उनके फादर थे और वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली है, बट वो लोग बेसिकली हल्द्वानी से हैं। और निधि उसमें एक्टिंग कर रही थी। तो निधि जो है टीवीएफ के फाउंडर्स में से थी, और निधि ने मुझे बोला कि आप एक छोटा सा, हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंटरनेट पे, कुछ एक वीडियोस डालने का हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं और हम एक एक्सपेरिमेंटल वीडियोस कुछ बना रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड होंगे प्लीज? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और मैंने वो वीडियो किया। और फिर मैं उसके वीडियो के दौरान, और जो टीवीएफ के फाउंडर लोग हैं, अरुणाब हो गए या विश्वपति हो गए या
अमित गोलानी हो गए और निधि तो थी, इन लोगों से मिला, फिर मेरी दोस्ती हो गई और फिर सिलसिला चलता ही गया, फिर एक हाँ, वीडियो जब के तक बाद चल रहा दूसरा, फिर हाँ, जी हाँ जी हाँ, अभी तक चल रहा चलता है। है। तो टीवीएफ जी, पिक्चर के बारे में कुछ ऐसा मजेदार एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? टीवीएफ पिक्चर्स में एक्चुअली मेरा कुछ था नहीं, बट हाँ, क्योंकि मेरी दोस्ती थी तो उन्होंने बोला कि आप अरुणाभ ने मुझे बोला एक गेस्ट अपीयरेंस कर दो आप, एक कैरेक्टर है हाँ, जिसको जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, जो कई सारे स्टार्टअप खोल के बंद हो चुके हैं जिसके, हाँ, हाँ। और वो उसका एक आप गेस्ट अपीयरेंस है, आप कर लो। जैसे कि ज्यादातर आप कॉमेडी रोल में ही नजर आते हो गोपाल, बट जो डेली क्राइम है उसमें आपका जो कैरेक्टर है वो एक उसमें मतलब काफी इंटेंस रोल है आपका, है ना, इंस्पेक्टर सुधीर जी कुमार जी का। तो इस रोल को जी, करने में कैसा लगा आपको? क्योंकि बिल्कुल बहुत आपके अच्छा। अच्छा। हाँ, 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 बहुत ही अच्छा हाँ, हाँ, लगा, और क्योंकि एकदम डिफरेंट हाँ, रोल हाँ। था, रोल था, अप्रोच एकदम अलग था, और जो जी। उसके डायरेक्टर हैं रिची मेहता, हम्म। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने उससे पहले जितने भी काम किए वो उससे एकदम हट के एक्सपीरियंस था, हाँ, क्योंकि वो उनका पूरा सीन को ब्लॉक करने का और पूरा डिजाइन का जो उनका स्टाइल था, वो बिल्कुल जो नॉर्मल हमारे हिंदी सिनेमा के या हिंदी मतलब जो हमारे इंडियन डायरेक्टर है, बिल्कुल अलग था, और हाँ, बहुत ही सटल और बहुत रिसर्च्ड वर्क हाँ। था। तो जो रियल पुलिस वालों से हम मिले थे, उनसे ओके। बातचीत की थी, हाँ, हाँ, तो वो फिर उसी का वो नतीजा था कि वो इतना इंटरेस्टिंग निकल के आया डेली क्राइम, और और आपने उसने परफॉर्म भी इतने, उतना ही अच्छा किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपार्ट फ्रॉम थैंक यू कॉमेडी। थैंक हाँ, यू। बहुत बहुत अच्छा। जी 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 काठमांडू कनेक्शन जो अभी हाल ही में अप्रैल में रिलीज हुआ, उसके बारे में जी। कुछ बताइए। काठमांडू कनेक्शन जार पिक्चर्स का है, और जार पिक्चर्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं। उससे पहले मैंने उनके साथ ये सिंपल मर्डर नाम की एक सीरीज की थी जो सोनी लिव पर है। उसके बाद वही टीम काठमांडू कनेक्शन कर रही थी, और उनका भी यही आइडिया था कि आपको लेके कुछ अलग सा कुछ कैरेक्टर देते हैं, इसलिए मुझे वो सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर दिया गया। बट अभी अभी फर्स्ट सीजन में उसकी कहानी उतनी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है सीरीज का, बट उसकी कहानी जो रिवील होगी वो सेकंड सीजन में ज्यादा होगी। अच्छा। हाँ जी, हाँ, और हाँ, उसकी अभी राइटिंग चल रही है सेकंड सीजन से की, बट बहुत जल्दी मुझे लगता है इस साल के एंड तक सेकंड सीजन भी हम लोग शूट कर लेंगे, और नेक्स्ट ईयर उसका सेकंड सीजन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, ठीक ठीक, जल्दी आएगा वो जी जी सीजन जी भी हमारे सामने। गुड। जी तो मतलब आप कॉमेडी के अलावा बाकी के रोल भी पूरा एंजॉय करते हो, है ना? जी हाँ जी हाँ, 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 बिल्कुल जी हाँ। हाँ, एक ठीक। एक्टर सभी तरह के रोल हाँ, करना हाँ, चाहता है, एक हाँ, हाँ, कोई भी कलाकार अलग 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 जी, चीजें एक्सप्लोर करना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, और वही हाँ, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, 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 तभी मजा है एक्टिंग का ना, जब डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जी आप करो। वही अच्छा है। जी आपने जी डेली जी। सोप भी किए हैं गोपाल? मैंने उसमें डेली सोप नहीं किए, नहीं हाँ, डेली सोप मैं क्योंकि उसमें वो, क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था, इतना बिजी था कि डेली हाँ, सोप बहुत ज्यादा कमिटमेंट मांगता है। मतलब डेली हाँ, सोप में अगर आप कास्ट होते हो तो फिर वो महीने के 20-25 दिन मांग लेते हैं आपसे, हाँ, हाँ, फिर आप कुछ और काम करने के लायक बचते नहीं है, तो इसलिए डेली सोप मैंने अवॉइड ही किए। मतलब थोड़ा मुश्किल ही है डेली सोप हाँ, करना, क्योंकि हाँ, बहुत सारे काम फिर सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं वही आपको। जी, वो लॉन्ग लास्टिंग सा रहता है ना, 100-200 एपिसोड पता ही नहीं कब एंड जी होगा। जी जी हाँ, वो जी थोड़ा जी जी जी। ठीक ठीक। गोपाल, आप जितने अच्छे एक्टर हो उतने ही अच्छे राइटर भी हो। मैं आपके बारे में ना सर्च कर रही थी, तो आपका कई सारे टैलेंट मुझे उसमें दिखे थे, जिनमें से एक था ये राइटिंग, पोएट्री राइटिंग जो आपने की हुई है। वैसे तो आपकी जितनी जी मैंने पोएम सुनी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपकी ना एक थी कि कैसा होता है ईश्वर। जब मैंने वो जी सुनी ना, पता आपकी वॉइस में सुनी, सच में लिटरली मेरी ना आंखों में आंसू थे उस वक्त। इतनी जी। इंटेंस राइटिंग, वो कैसे इतना फील आपके अंदर आया? बहुत ही अमेजिंग पोएम, बहुत
आपकी गुड़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक इतना यू। मतलब डेप्थ है उसमें, वो कैसे आप लेके आते हो, अपनी राइटिंग में डेप्थ कैसे लाते हो? वो तो अब जो आप देख रहे होते हो आसपास, जो आप महसूस कर रहे होते हाँ हो, हाँ जो आपके विचार हैं, और जब आप वो कोई विचार, आप अपना विचार महसूस करते हो और फिर हाँ उसको लिखते हो, हाँ तो थोड़ा सा उसमें गहराई आ जाती है। तो हाँ हाँ कई बार क्या होता है कि सिर्फ विचार होता है आपके पास, और कई बार केवल भाव होता है, लेकिन जब भाव और विचार मिल जाता है तो फिर अपने आप एक गहराई बिल्कुल किसी बिल्कुल। भी काम में आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो वही हुआ आपके साथ जब आपने ये लिखी थी। इतनी मतलब जी, बहुत ही अच्छी, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बहुत अच्छी। थैंक यू, आपने बहुत सारे जिंगल्स और मूवीज के लिए भी सॉन्ग लिखे हैं, जी जी जी, है ना? लिखे हैं तो शायद मैंने। डेविड मूवी में जी भी जी, आपका सॉन्ग है ना? डेविड में मेरा गाना है, फिर एक चिल्ड्रन ऑफ वॉर नाम की हाँ फिल्म है, हाँ हाँ उसमें हाँ मेरे गाने हैं। हाँ हाँ जी जी, उसको काफी। और फिर लव पर स्क्वायर फिट एक फिल्म है विकी कौशल की, उसमें मेरे गाने हैं। हाँ हाँ और जी, तो अभी भी एक स्नेहा खानवलकर, एक बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर का म्यूजिक दिया था, हाँ, उनके साथ मैं एक फिल्म के गाने लिख रहा हूँ अभी। ओके। तो अच्छा बहुत जल्दी वो फिल्म भी हाँ आपको हाँ देखने को मिलेगी। अच्छा जी हाँ। हाँ हाँ। जी, तो आप एक्टिंग ज्यादा एंजॉय करते हो, राइटिंग क्या ज्यादा एंजॉय करते हो आप? किसमें ज्यादा मजा आता है आपको? मुझे सभी चीजों में मजा आता है। हाँ बात हाँ यह है कि वो माहौल होना चाहिए। अगर आपको आपका हाँ आपकी तरह का माहौल मिल गया तो फिर आपको सभी चीज में मजा आता है। जैसे मैं जार पिक्चर्स के साथ अभी बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, तो वो एक फैमिली जैसा हो गया है। हाँ उसके जो प्रोड्यूसर हैं अजय राय, वो इतने सॉर्टेड, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल आदमी हैं, इतने हाँ, अच्छे इंसान हैं कि उनके साथ काम करने में मजा आता है। तो मैं उनके साथ ही काम, वो जो भी कहते हैं मैं कर लेता हूँ। ओके। ऐसा ही लिखने में है। जैसे मैंने लव पर स्क्वायर फिट के गाने लिखे थे, तो आनंद तिवारी जो उसके डायरेक्टर हैं, वो मेरे थिएटर के दिनों से बहुत 15-20 साल से दोस्त हैं। अच्छा और तो उन्होंने मुझे बोला कि गाने आपको लिखने, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ तो स्नेहा खानवलकर मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, 15-20 साल पुरानी दोस्त है। हाँ हाँ तो वो स्नेहा ने बोला कि गाने मेरे लिए लिखो इस फिल्म में, तो मैंने कहा ठीक है। तो हाँ मुझे वो माहौल अगर अच्छा मिल जाए तो फिर हाँ मैं एंजॉय करता हूँ कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो, बस अच्छा एक एटमॉस्फेयर हो तो आप दोनों चीजें एंजॉय बिल्कुल, करते हो पैरेलली। अच्छी बात। बिल्कुल। आपको के बाद मैं कुछ जनरल से क्वेश्चंस में आना चाहूंगी। जैसे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो ऐसा मतलब मुझे पता नहीं पिनपॉइंट, पर मुझे लगता है एनएसडी में जाना एक हम्म बहुत बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हम्म उससे पहले बहुत विजन था नहीं कुछ, हाँ कि दुनिया के बारे में विजन नहीं, कि दुनिया कितनी बड़ी है और हाँ कितने तरह के आप लोग हैं, कितनी तरह की विचारधाराएं हैं, कितने हाँ तरह के इज़म्स हैं। हाँ वो सब जो खिड़कियां हैं वो सब एनएसडी में ही जाके खुली। हाँ और अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग देश के लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का मौका उसी स्कूल में मिला। तो मुझे हाँ, लगता है वही सबसे बड़ा वही टर्निंग टर्निंग पॉइंट पॉइंट है। था। हाँ, तो आप गोपाल पहाड़ कितना मिस करते हो? कभी लगता है मैं कि हाँ बहुत मिस करता हूँ। जी जी हाँ जी, हाँ हाँ आप पूछिए, क्या पूरा कर लीजिए आप हाँ, सवाल नहीं का। नहीं, वही मैं पूछ रही थी ना कि कभी लगता है कि मतलब कि मुंबई में क्या है, छोड़ो, अपने पहाड़ी वापस लौट चलता हूँ, कभी आती है ऐसी फीलिंग अंदर से? ऐसी फीलिंग बिल्कुल आती है, और हाँ पहाड़ जाने का बहुत मन करता है। और मैं तो दिल्ली जब भी कोई शूटिंग होती है, और दिल्ली में एक्चुअली बहुत शूटिंग होती है, हाँ तो दिल्ली जब भी मैं आता हूँ तो एक चक्कर में लगा ही लेता हूँ अच्छा, पहाड़ का। है कोई हाँ, वहां पे लेकिन अभी? ये भी मैंने बताया ना, मेरे बड़े भाई हल्द्वानी में हाँ रहते हैं, हाँ वो हाँ एमबी डिग्री कॉलेज में हाँ 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 प्रोफेसर गुड। हैं, जी वो जी। पढ़ाते हैं। हाँ हाँ तो मैं हल्द्वानी तो आता ही रहता हूँ, उसके साथ साथ मेरे मुक्तेश्वर में बड़े सारे दोस्त हैं। मेरे एक अच्छा दोस्त का रिजॉर्ट है, हाँ हाँ तो मैं वहां जाके रहता हूँ अक्सर। हाँ हाँ और पहाड़ में वही है सब, हाँ हाँ, लगता तो ये कि एक दिन पहाड़ वापस लौटना है, और लौटना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम सारा यहाँ है, हाँ, तो वही चीज। फिर हाँ बहुत हाँ दिन नहीं रह सकते पहाड़ में। तो हाँ लेकिन हाँ, मैं साल में 2-3 बार तो आता हूँ, और अच्छा एक एक हफ्ते 10 दिन हाँ रहता हाँ हूँ।
अच्छा। जी जी ये जी एक जी। पहाड़ का थोड़ा सा ये दुर्भाग्य है कि वहां पर ऐसा कोई स्कोप नहीं है ना कि कोई वहां जाए और परमानेंट सेटल हो जाए, स्पेशली आप तरह के लोग नहीं हो सकते। जी 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 आपको निकलना जी ही पड़ेगा मुंबई की तरफ। और जी जी। पहाड़ी जैसे खाना वाना ये चीजें आप पसंद है आपको? बहुत पसंद है मुझे, अच्छा। मैं तो हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और मैं तो मेरा मेरा एक छोटा भाई पूना में रहता है। अच्छा। तो विद फैमिली तो मैं हाँ अक्सर हाँ। पुणे चला जाता हूँ, और हाँ उसके हाँ। घर में बहुत अच्छा पहाड़ी खाना बनता है। अच्छा। तो मैं उसके घर में पहाड़ी खाना खाने चला जाता हूँ जब भी हाँ हाँ। खाली होता हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ हाँ। से पुणे कुल 4 घंटे हाँ का ही हाँ। डिस्टेंस है। हाँ हाँ हाँ। ये तो तो। मैं अक्सर पहाड़ी खाने में अभी गया था, तो हाँ मैंने हाँ। बोला था कि बहुत सारे बड़े बना दो, पहाड़ी बड़े अच्छा। मुझे पहाड़ी इतने बड़े। पसंद है। हाँ मतलब बड़े पूरे इंडिया में बनते हैं, साउथ से हाँ लेके, हाँ हाँ लेकिन हाँ पहाड़ी बड़ों जैसा टेस्ट किसी में नहीं है। वो जो हाँ। मसालेदार सच पहाड़ी में। बड़े हाँ हाँ। वो कहीं नहीं। और पहाड़ी रायता, पहाड़ी रायता, उसका कोई राई जवाब वाला है नहीं। ना, जिससे हाँ, नाक उसका कोई जवाब झनझनाहट नहीं। होती है, कोई जवाब नहीं है। ये आपने तो हाँ। कमल, आपको ना अपना अब तक का बेस्ट किरदार कौन सा लगा जो आपके नेचर के क्लोज आपको लगता हो, ऐसा कोई? एक्चुअली इसमें ना कॉन्ट्रडिक्शन है, हाँ नेचर हाँ। के जो अगेंस्ट होता है ना, वो आपको ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट लगता है, करता क्योंकि है। हाँ फिर हाँ। आप अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो आपके लिए चैलेंज है चैलेंज। कि आप मैं ऐसा हूं नहीं, बट मुझे ऐसा पोर्ट्रे करना है। तो वो सबसे बड़ा लीप है आपके लिए। तो वो वो वैसा काम करने में बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब वो मजेदार है वो काम। हाँ तो हाँ। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे एक तो नहीं बता पाऊंगा, जैसे जो आपने बोला सुधीर, हाँ टेली हाँ। क्राइम का, टेली क्राइम का। या कौमुदी प्ले में जो मेरा किरदार है वो, ऐसे कई कई तरह के किरदार हैं, लेकिन एक तो नहीं कह सकते। और ओके। अभी आ भी रहे हैं बहुत सारे ऐसे हाँ हाँ। किरदार जो हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग बन पड़े ठीक हैं। जी। ठीक। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन जो है वो? अभी तो दिल्ली क्राइम सीजन 2 आएगा, जिसका हम्म। अभी कुछ दिन का शूटिंग बचा है, लेकिन हाँ मुझे हाँ। लगता है कि शायद इस साल के एंड तक वो रिलीज होना चाहिए, ओके क्योंकि ओके। बहुत कुछ हम शूट कर चुके हैं उसमें। लेकिन अभी हाँ हाँ। थोड़ा शायद कुछ दिन का पोस्ट प्रोडक्शन और शूटिंग बचा है। दिल्ली हम्म। क्राइम है, फिर ये काठमांडू अपना कनेक्शन काठमांडू है ना, कनेक्शन जिसका भी? सीजन 2 आएगा। हाँ जी। हाँ। फिर हाँ हाँ। अभी मैंने नैनीताल में जाड़ों में एक सीरीज शूट की है वूट की, जिसका नाम कैंडी है। ओह तो अच्छा। वो भी, जी जी जी, वो भी हाँ हाँ। रिलीज होएगी अभी अच्छा। कुछ दिनों में। अभी हाँ डेट हाँ। पता नहीं है, बट वो हाँ हाँ। उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। अच्छा। तो वो पूरा नैनीताल, भवाली और भीमताल इधर ही शूट हुआ है पूरा ओके। अच्छा। सीरीज। हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी चलिए चलिए, फिर तो वेट रहेगा आपकी सीरीज का। जी हाँ। गोपाल, आपके बारे में एक बात मुझे और पता चली थी, वही जो सर्च कर रही थी मैं आपके बारे में, तो कि जी। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, आप फ्लूट बहुत अच्छी बजाते हो, है ना? हाँ। तो आपका म्यूजिक के लिए भी है इंटरेस्ट? म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत? म्यूजिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि थिएटर में आप होते हो तो म्यूजिक आपको करना ही, मतलब हम्म। वो पार्ट ऑफ द कोर्स ही है। हाँ हाँ। तो वो, और मैंने कारण जी के साथ काम किया, हाँ और तो मेरा पहले से भी इंटरेस्ट था। मैं नैनीताल में भी था तो मैं सितार सीखता था। हाँ। 1-2 साल मैंने सितार बजाने की मतलब कोशिश भी की, मतलब किया है, लेकिन उसके बाद मैं NSD चला गया तो वो सब छूट गया। हाँ म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट लेकिन है, ये बात हाँ। जरूर है कि इंटरेस्ट तो मेरा बहुत है म्यूजिक में। हाँ और लेकिन फ्लूट वाली बात वो है कि वो हाँ। मैं ऐसे, मुझे आती नहीं है फ्लूट बजानी, अच्छा। और मैं स्वांत सुखाए के लिए थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, वो आपने कहीं देख लिया होगा हाँ, मेरी वो एक इंटरव्यू बहुत में अच्छी, बजा काफी दी थी। अच्छी, बहुत अच्छी फ्लूट बजाई आपने। नहीं नहीं, वो ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो लेकिन शौकियाना तौर म्यूजिक पे। में जरूर शौकिया तौर पे हाँ है, लेकिन म्यूजिक में मेरा वैसे बहुत इंटरेस्ट, मैं सुनता हूँ म्यूजिक। और मैं हाँ। शुभा जी के साथ में एक शो करता हूँ, शुभा मुद्गल अच्छा। जी के साथ। अच्छा। जी। हाँ शुभा हाँ। तो वो बहुत अच्छा शो है। हाँ हाँ। लेकिन अब कोविड की वजह से, उसके बहुत सारे शोज होने थे, कोविड की वजह से सब बंद हो गया। उसमें शुभा जी गाती हैं और मैं ओ। बीच बीच में आके हाँ हाँ हाँ। स्टोरी टेलिंग करता हूँ। अच्छा, तो अमेजिंग जी शो जी होगा, जी है ना?
जी जी, बहुत अच्छा। शुभा जी तो उनके बारे में क्या ही, हाँ, मतलब सच मैं तो में। क्या ही बोल पाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो खैर जी, कोई भी नहीं भूल पाएगा। बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत बहुत बड़ी बहुत कलाकार। बहुत बड़ी। जी तो गोपाल, जाते जाते मैं आपसे, कैसा होता है, होगा, मतलब होता है ईश्वर, जो आपकी कविता है, उसकी जी कुछ लाइन आप हमें सुना दीजिए। जी, मैं सुना देता हूँ। हाँ। मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता कैसा होता होगा ईश्वर, पर शायद किसी कहानीकार जैसा होता होगा। अपने मुख्य पात्रों की कथा लिखने में व्यस्त, हमें भूला हुआ सा। उसने लिखा होगा भीड़, और उसकी कलम के नीचे हम सब इकट्ठा हो गए होंगे। वाह। लेकिन उस एक पल हम सब ने महसूस किया होगा ईश्वर के हाथों अपना लिखा जाना, और उतना ही अंश आस्था का हमारे पास बचा रह गया हो। मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता कैसी होती होगी आस्था, पर शायद किसी दुख और पीड़ा से भरे दृश्य को देखते हुए सुखांत के पता होने जैसी होती होगी आस्था। या फिर शायद दो महानायकों के युद्ध के बीच बिना विरोध का स्वर उठाए मारे जाने जैसी होती होगी आस्था। मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता कैसे सुनता होगा ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं, पर शायद जब किसी एक दुख पर बहाए हुए बहुत सारे आंसू सूख कर बादल बन जाते होंगे, और आसमान की नीली स्लेट पर लिखते होंगे कोई संकेत जिसे केवल ईश्वर पढ़ सकता है। और इसीलिए शायद मैं ठीक ठीक नहीं जानता कैसा होता होगा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को नहीं जानने के दुख में अभी उतने आंसू बहाए नहीं गए हैं जितना कि खून। क्या बात है, कितनी गहराई, एक एक लाइन, एक एक शब्द, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही थैंक यू, बढ़िया। थैंक गोपाल, थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और मैं आपको आने वाले बेस्ट, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उन सबके लिए बेस्ट विशेस देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप शुक्रिया। फिर से अपने मजेदार रोल्स के साथ आएंगे और हम लोगों को फिर से एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे वर्सेटाइल पर्सनालिटी गोपाल दत्त जी, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल को बिलोंग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज उनके बारे में काफी कुछ जानकारी मिली होगी, खास करके युवा पीढ़ी जो कि एक्टिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती है, उसको इस इंटरेक्शन से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसी तरह की और पर्सनैलिटीज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आप मेरा चैनल किरण पंत ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।